वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट अकेडमी डियर। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक्स देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर जी। चलिए, बेसिक ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज एक पर्टिकुलर एंगल के लिए जानते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन अगर मान लो कि आप ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसमें थोड़ी सी बेसिक्स आपको इंक्लूड करके फिर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर्स में ये बता रखा है। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो ये बहुत डिटेल्स में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस वीडियो के लिए जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ कि पूरी की पूरी ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक राइट एंगल के लिए डील की जाती है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। यहाँ पर मेरे एंगल ए और एंगल सी जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। और एक्यूट एंगल्स किसे कहते हैं ये बताने की जरूरत आई थिंक कि मुझे नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जब थीटा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है सर जी। हमने यहाँ पर आपको ये समझाया कि हमने पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल से डील होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सर जी आपको एक एंगल डिसाइड करनी होती है काम करने के लिए। हमने क्या किया, यहाँ पर ये एंगल चूज कर लिया। जो ही मैंने इस एंगल को चूज किया कि ये जो साइड होगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, एडजेसेंट साइड बेस हो जाती है और ये हाइपोटेनियस हो जाता है लॉन्गेस्ट साइड। ये हम काम कर लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं कि फॉर दिस एंगल हमने परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस जो ही डिसाइड कर लिया, तो मैंने आपको ये बता रखा है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस डिसाइड करने के बाद हम इन तीनों साइड्स की हेल्प से 6 डिफरेंट पॉसिबल रेशियोज ऑब्टेन करते हैं। कैसे? देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका नाम जो है साइन ऑफ द एंगल है। इन शॉर्ट इसको हम साइन थीटा लिखते हैं, या यहाँ पर इसको हम साइन सी भी लिख सकते हैं। इसका नाम जो है कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ सी भी लिख सकते हैं। मैं एक लिख रहा हूँ कॉस। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टैन थीटा या टैन सी। अब इसी का जस्ट उल्टा जो होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, दिस इज कॉल्ड कॉसेक थीटा। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। ये हाइपोटेनियस बाय बेस, ये आपका सेक थीटा हो जाएगा। और ये आपका जो है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये कॉट थीटा हो जाएगा। डियर, ये जो 6 डिफरेंट पॉसिबल रेशियोज जो है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ये जो हमने रेशियो निकाला ना हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर का, इसी को हमने नाम दे दिया कॉसेक थीटा। समझ में आ रही बात है? चलिए, तो जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बोला जाएगा आपसे तो आप अपने जहन में ये चीजें सोचेंगे कि सर मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये काउंट करके देखो, ये टोटल के टोटल 6 है। मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर कैसे डिफाइन होते हैं, साइड्स के रेशियोज। क्या है? साइड के रेशियोज। और यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसकी हेल्प से डिफाइन हुआ है, तो एंगल की हेल्प से डिफाइन हुआ है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल लेनी होती है। काम शुरू करने से पहले आपको पहले थीटा डिसाइड करना होता है। फिर थीटा डिसाइड करने के बाद परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस हमने जब डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद हम इनकी 6 डिफरेंट पॉसिबल रेशियोज निकालते हैं। और उनके नेम जो है वो कुछ इस तरीके से हैं। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा या कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। किसके लिए? तो इसके लिए, फॉर दिस एंगल थीटा। समझ में आ रही बात है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। क्या है सर जी? ये जो रेशियो है वो ट्रायंगल की साइड लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है। कैसे? अभी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए बी सी,
और यहाँ पर हमने एंगल सी को थीटा मान लिया। तो साइन थीटा अभी हमने जस्ट देखा है कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है, तो इस ट्रायंगल के लिए ए बी बाई ए सी हो जाएगा। लेकिन अभी आप क्या करो, इस हाइपोटेनियस को थोड़ा एक्सटेंड करो और बीसी को थोड़ा एक्सटेंड करो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दो, इसका नेमिंग कर दो ए डैश और इसका नेमिंग कर दो बी डैश। अब अगर हम इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी में अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो ये ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश सी हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है डियर, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं। समझ में आ रही बात है? ये साइड लेंथ के हिसाब से नहीं बदला, हमने एंगल फिक्स कर रखा है, तो वैल्यूज जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखेंगे कि सर जी हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो होता है डज नॉट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, बट इट डिपेंड्स अपॉन द ओनली एंगल जिसके लिए हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस डिसाइड। तो सर जी अगर एंगल बदलेगा तो ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलेगा, अदरवाइज हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। आप कैसे भी ट्रायंगल ले लें, आप, मैंने तो यहाँ पर एक ही में लिया है, लेकिन आप अगर डिफरेंट भी लेंगे, जैसे आपने इसको अलग अलग ले लिया और यहाँ पर इसको बड़ा बनाया ऐसा, और दोनों में एंगल जो है आपने थीटा थीटा सेम रखी, ट्रस्ट मी दोनों के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। समझ में आ रही बातें? तो यहाँ पर हम नोट करके लिखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द साइड। किस पर डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इट ओनली डिपेंड्स ऑन, ये किस पे डिपेंड करेगा डियर, सिर्फ और सिर्फ एंगल पे करेगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंगल। ठीक है, तो सर जी हर एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। समझ में आ रही बात है? इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए वैल्यूज को निकालना है, या स्टैंडर्ड स्पेसिफिक एंगल्स के लिए वैल्यूज को पढ़ना है या उसको याद रखना है। समझ में आ रही बात है? अभी हम जस्ट एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम स्टैंडर्ड स्पेसिफिक एंगल्स जो होती हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस एंगल्स के लिए हम इन सब की वैल्यूज को देखेंगे। समझ में आ रही बातें? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सर जी अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को देखते हैं। तो हेडिंग डालिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। देखिए सर यहां पर एक टेबल बनाइए, थीटा इज इक्वल टू ऐसे थीटा, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब देखो, अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, साइन थीटा पढ़ा था। ठीक है, साइन थीटा यानी कि जब मैं यहाँ 0 लूँ, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 0। ये कितनी होती है, 1/2। ये ऑब्जर्वेशन है डियर, है ना, इसमें ये ना पूछना कि कहाँ से आया, ये ऑब्जर्व्ड है। हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल को जब हम ड्रॉ कर लें और एंगल को हम 30 डिग्री रखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सर जी ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो आता है वो कितना आता है, 1/2 आता है। इसी तरीके से ये कितना होता है, 1/√2। ये हमारा कितना होता है, √3/2, और ये कितना होता है, 1। ठीक, कॉस थीटा कितना होता है, अच्छा रुक जाओ, कॉस थीटा स्टार्ट करने से पहले इसकी मैं थोड़ी सी ट्रिक बता दूं। अगर कभी तुम भूल जाओ कि 0, 30, 45, 60 और 90 में क्या क्या वैल्यूज थी, आप कुछ नहीं करो, 4 डिफरेंट रेशियोज ले लो, 0/4, 1/4,
2/4, 3/4 और 4/4 सबके ऊपर स्क्वायर रूट ऐसे लगा दो। स्क्वायर रूट ऐसे लगाने के बाद वैल्यूज जो निकल के आएगी वो जीरो के हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज होंगी। जैसे 0/4 कितना होगा, 0/4 तो 0 हो गया, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 0 0 आ गया। 1/4 देखो ये बात तुमने पढ़ रखी है कि जब स्क्वायर रूट ऐसे लेते हैं किसी रेशियो का तो तुम ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हो, √1 डिवाइडेड बाई √4, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये इसको काट दो तो ये कितना हो जाएगा 1/2, जहां पे कट रहा है कटिंग कर, तो ये √1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा √2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और ये तुम्हारा 1/√2 ही रह जाएगा। इसको यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही तो इसको हम डायरेक्ट इसको अलग अलग कर रहे हैं, √3/√4, फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है सर जी, इसको डायरेक्ट यहाँ कट कर देते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1। तो ये जो वैल्यूज आएंगी वो 0, 30, 45, 60 और 90 की करस्पॉन्डिंग आएंगी। अगर कभी आप भूलते हो तो सिर्फ ये याद रखना कि 0 से लेकर के 4 तक नंबर्स लिख देने हैं, 0, 1, 2, 3, 4 और सबको 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट लेना है और उसकी वैल्यूज निकाल देनी है। तो ये हमें ये थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यूज के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यूज निकल जाएगी। समझ में आ रही बातें? चलिए कॉस के लिए क्या करना है सर, इस टेबल को जस्ट उल्टा कर देना है, तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा और ये तुम्हारा एज इट इज यही रह जाएगा और ये 1/2 और ये हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब tan थीटा की बारी आती है। tan थीटा क्या होगा सर, देखो अब यहाँ पर tan की वैल्यू याद रखना ना रखना तुम्हारे ऊपर है, बस सिर्फ एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो, एक फॉर्मूला याद रखो कि सर की tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होती है, या कभी कभी इसी को हम sec थीटा बाई cosec थीटा भी लिखते हैं, और cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, और इसी को हम लोग कई बार cosec थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा भी लिखते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर काम tan निकालने के लिए sin और cos से। तो देखो सर जी अब यहाँ पर sin थीटा बाई cos थीटा tan निकालना है, तो tan की वैल्यू क्या होती है sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा sin 0 डिवाइडेड बाई cos 0। अगर मैं 0 की बात करूं तो sin 0 कितना 0 और नीचे कितना 1, यानी कि ये बाई इसका रेशियो ले लेना है ऐसे, तो 0/1 कितना होगा, तो 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बातें? चलिए ये निकालना है, तो sin 30 tan 30 निकालना है, तो tan 30 अगर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा sin 30 डिवाइडेड बाई cos 30 और इसकी वैल्यू 1/2 और ये कितना है √3/2। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा नहीं उल्टा, ये ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज रह जाएगा और नीचे वाला उल्टा हो जाता है मल्टीप्लाई करने से पहले, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। मुझे ये वैल्यूज याद है, लेकिन मैं आपको याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कभी भूलते हैं तो ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। यहाँ पर ये रेशियो करोगे तो ये सीधे 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों 1/√2 है, ये रेशियो √3 आ जाएगा और ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। कई बार इसको लोग इंफिनिटी भी लिखते हैं। ठीक है सर, ये चीज है। अब हकीकत में देखा जाए तो अगर आपको साइन का टेबल याद है, साइन की वैल्यूज याद है इस स्पेसिफिक एंगल्स या स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, तो आप जो है रिमेनिंग टेबल अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं या रिमेनिंग टेबल बना सकते हैं, बहुत स्मूथली बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। साइन के ये वाली जो वैल्यूज है इसको जस्ट मैंने रिवर्स कर दिया तो मुझे कॉस मिल गया, दोनों का मैंने रेशियो किया तो मुझे tan मिल गया। अब उसके बाद जो है अब क्या बचा, क्योंकि आपकी बुक में तो है 6 रोज गिवन है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज गिवन है, तो सर जी आपको साइन कॉस tan याद रखना है मेनली, रिमेनिंग जो है अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, वो मैं उसका ट्रिक बता रहा हूँ। साइन का उल्टा क्या होता है सर, कॉसेक होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितने के बराबर होता है 1/sin थीटा। अब जैसे मान लो कि कॉसेक की कोई भी वैल्यू पूछी, जैसे 30 पूछा उसने, क्या पूछा उसने 30, तो कॉसेक 30 इज इक्वल टू 1/sin 30। यहां पर sin 30 की जो भी वैल्यू है उसको खाली उल्टा कर देना,
तो जैसे ही हम उल्टा करेंगे मुझे मिल जाएगा। जैसे मैंने cos 30 बोला, एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी तुम समझ लेना। cosec 30 बोला मैंने, तो क्या हो जाएगा 1/sin 30, sin 30, और 1 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से जीरो पे कर लो, cosec 0 डिग्री, तो 1/sin 0 डिग्री, और 1/sin 0 कितने के बराबर होगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हम cosec की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी साइन की वैल्यू है उसको क्या करना है, रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना, तो आपको cosec की वैल्यू मिल जाएगी। sec वाले टेबल को भी याद नहीं करना, cos वाले टेबल को जस्ट उल्टा कर देना है। यहाँ पर √3/2 है cosec 30, तो ये 2/√3 हो जाएगा। 45 जो है 1/√2 है, तो √2/1 हो जाएगा। sec 60 जो है वो तुम्हारा 1/2 है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। तो cosec हो या sec हो या cot हो, cot के लिए भी सेम चीजें हैं। तो cot में हमको क्या करना है, cot 30 निकालना है, तो √3/1। cot 0 निकालना है, तो 1/tan 0 नॉट डिफाइंड, और यहाँ पर क्या होगा 1/नॉट इन्फिनिटी करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम cosec, sec और tan की, cosec, sec और cot की, tan की नहीं, cosec, sec और cot की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। sec थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखता हूं मैं, sec थीटा की वैल्यू क्या होती है, sec थीटा कितने के बराबर होता है बेटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू कितने के बराबर होती है 1/tan थीटा। तो ये sec, cot और cosec की वैल्यू आपको याद नहीं करनी, वो आप इससे बहुत स्मूथली निकाल सकते हैं, वो बिल्कुल मगअप नहीं करना, क्योंकि माइंड की जो स्पेस है ना वो अननेसेसरली चीजों से ऑक्युपाई नहीं करनी। समझ में आ रही बात है? तो इस तरीके से आपको टेबल मैंने याद करा दिया, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब हम जो है एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने जा रहे हैं।